हाँ भाई देखो ध्यान से, प्रॉफिट लॉस की 3 नंबर क्लास हमने लास्ट 2 क्लासेज में पढ़ चुके थे चीज़ें। आज 3 नंबर देखो ध्यान से। क्वेश्चन लिखेंगे, एक आदमी क्वेश्चन लिखो बेटा। एक आदमी 10 पेन और 5 पेंसिल 1200 रुपये में खरीदता है। एक आदमी 10 पेन 5 पेंसिल और 1200 रुपये में खरीदता है। एक आदमी 10 पेन और 5 पेंसिल 1200 रुपये में खरीदता है। लिख लिया? हाँ। पेन को 30% लाभ 30% प्रॉफिट पे बेचता है। पेन को 30% प्रॉफिट पे बेचता है। पेंसिल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। 20% प्रॉफिट 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल लाभ 312 रुपए का हुआ हो, टोटल प्रॉफिट 312 रुपए का हुआ है। कुल लाभ टोटल प्रॉफिट 312 रुपए का हुआ है। प्रत्येक पेन और पेंसिल का मूल्य बताओ। ईच पेन एंड पेंसिल का प्राइस बताओ। फाइंड प्राइस ऑफ ईच पेन एंड पेंसिल। प्रत्येक पेन और पेंसिल का प्राइस क्या होगा? प्रत्येक पेन और पेंसिल का प्राइस क्या होगा? बड़ा वन शॉट का देखोगे, थोड़ा सा ठीक ठाक देखोगे? हाँ, खतरनाक वाली पहले लेते हैं ना। देखो बेटा भाई, पेन और पेंसिल की बात करें, मैं मान लेता हूं भाई सारी की सारी चीजें है ना 30% प्रॉफिट में बेची। 20 नहीं, ये भी 30 पे निकाल भाई। सारी की सारी पे 30% का प्रॉफिट ले लिया और 1200 रुपए पे 30% का प्रॉफिट कितना रहेगा बेटा? 1200 रुपए पे 30% का प्रॉफिट काट देंगे, 360 रुपए रहेगा, नहीं रहेगा? देखो, अरे 1200 रुपए पे 360 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? 30% का लाभ लेंगे तो मिलेगा ना। ये कहता है 312 रुपए का मिला है और 30% देखे तो कितना होगा? 360 हो गया ना। कितना ज्यादा बेटा? 360 में से 312 रुपए घटाएंगे, 48 रुपए अधिक मिले। 48 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ना। ये 48 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, क्यों? अरे पेंसिल पे 10% ज्यादा प्रॉफिट ले लिया। अरे पेंसिल पे 30 थोड़ी है, 20 है। यस या नो? अब पेंसिल का 10% बढ़ाया है, उसके कारण रुपए कितने बढ़ गए? 48। 10% की वैल्यू कितनी? 48। 1% की वैल्यू कितनी बेटा? 4.8। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4.8 रुपया। 4.8 रुपए होगी, नहीं होगी? क्लियर है? पेंसिल अपने आप में क्या होंगी? 100% होंगी, नहीं होंगी? भाई पेंसिल कितनी होंगी? 100%। 100% की वैल्यू कितनी बेटा? 480। पेंसिल कुल कितनी थी? 5 पेंसिल कितने रुपए में खरीद के लेके आया? 480 रुपए में। अरे 5 पेंसिल कितने रुपए में लेके आया? 480 रुपए में। 5 पेंसिल 480 रुपए में लेके आया। एक पेंसिल कितने की आएगी? 480 भाग में 5 कितनी आएगी बेटा? 96 रुपए की आएगी ना। क्लियर है? समझ में आ गया? आपको पेंसिल का निकालना था, निकल गया। पेन का निकालना पड़े तब देखो, पेन का निकालना पड़े तब क्या करोगे भाई? मैं मान लिया अब क्या करना है मेरे को? 20% प्रॉफिट में बेचना है। 20% प्रॉफिट बेचना है, 30 पे नहीं 20 पे। पेन निकालना है
तो दूसरे का वैल्यू ले लो। 20% भी बेचते हैं। अब की बार देखो ध्यान से, अरे 20% प्रॉफिट लूंगा, 1200 पे 20% कितना होगा? 240 रुपए। यस या नो? 1200 का 20% कितना? 240। और ये क्या कह रहा है? 312। तो बेटा कितना कम रह गया? 72 रुपए कम रह गए ना। अब 72 रुपए कम मिले हैं, किसके कारण है? अरे पैन 30 था, उसको 20 काउंट किया है, जब कम हो गए ना। पैन पे 30% का प्रॉफिट था, लेकिन 20% काउंट किया हमने, तो 10% कम किया ना काउंट। अब 10% की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 72 रुपीज। 72 रुपये हो गए। 1% की वैल्यू कितनी बेटा? 7.2। 100% की वैल्यू कितनी बेटा? 720 रुपया। 100% मतलब 10 पेन कितने रुपए के? 720 रुपए के। और एक पेन का रुपया बेटा? 72 रुपया को एक पेन। क्लियर है? उतारो बेटा, किसी एक से निकाल लेना, निकल जाएगा। और भी देखते हैं इसका एक और तरीका। आसान क्वेश्चन है। इसी एक कंसेप्ट से काफी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसी एक पे एक वीडियो इसी पे रिकॉर्ड करके डालते हैं, इसी कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर बेटा? ऐसा ही क्वेश्चन और छापते हैं, और 1 शॉट में आंसर चाहिए मेरे को, सिंगल सेकंड में, विदाउट एनी कैलकुलेशन। बेटा बिना कैलकुलेशन का समझाना, आपको समझाना था तब मैंने लिखा इसको, अन्यथा अपना काम ही नहीं है। कॉपी पेन उठा ले, है ना? हाँ, बिना कॉपी पेन के पढ़ना है। देखो बेटा ध्यान से, ना गलती कौन बेटा? 130 नहीं 30 है। 30 ओनली 30 साफ कर रखे है, मार्कर का वैसे ही चल गया। 30% इतना थोड़ी होगा। 130% 130% तो इतना होगा 1560 रुपये। आ गया। 12 और 13 गुणा 156 है। है क्या बेटा? थोड़ा सा देखो, थोड़ा चेंज करते हैं और क्वेश्चन को समझ में आकर रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं है ना? हाँ, ये अपना आप कर लेगा। देखो ध्यान, लिखो बेटा क्वेश्चन। और छोटे वाला ये, बड़े वाला तो बताया ही नहीं मैंने। इससे छोटा क्या होगा बेटा? अरे दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये छोटे वो नहीं। देखो इसको 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, बिना कॉपी पेन के देखेंगे। देखो ध्यान से भाई, 30% लाभ होगा। 20 नहीं करना अपने को, 30 लेना दोनों के ऊपर। भाई मान ले दोनों के ऊपर 30 लेना है ना? और दोनों पे 30 होगा तो बेटा 1200 रुपये का 30% 360 रुपये होगा, नहीं होगा? लेकिन ये तो कहता 312, तो ये ज़्यादा हो गए ना। कितने रुपए? 48 रुपये ज़्यादा हो गए। ये 48 रुपये ज़्यादा को क्यों? इस 20 को हमने 30 काउंट किया है, 10% ज़्यादा काउंट किया है। और 10% की वैल्यू कितनी बेटा? 48। 10% की वैल्यू कितनी? 48 रुपया। और 10% की 100% की वैल्यू कितनी? 10 गुना 100% की वैल्यू कितनी होगी? 480। अरे 10% की वैल्यू 48 है, 100% की 480। और 5 पेंसिल 480 रुपये के हैं इस बेटे। आगे नहीं आगे? या फिर 1200 रुपये मतलब 480 घटा दो, पेन की आ जाएगी 720, या फिर थम उल्टा निकाल ले। हमारे ऊपर डिपेंड, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा कैसे करेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखो। लिखो बेटा, 10 पेन और 5 पेंसिल एक व्यक्ति
500 में खरीदता है, 500 में खरीदता है, पेन को 10% प्रॉफिट, पेन 10% प्रॉफिट और पेंसिल 15% लॉस, 15% लॉस, उसे टोटल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 250 रुपये का होता है बेटा, 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का होता है। सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, 25 रुपये का कर लो, 250 नहीं बेटा, 25 रुपये का। हाँ तो बेटा इनका प्रत्येक का पहले बताओ प्राइस, 1 पेन और 1 पेंसिल का प्राइस बताओ बेटा। वेरी गुड, जल्दी से आ गया। नहीं बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बताओ बेटा। एक सेकंड का क्वेश्चन है बेटे, सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है, मजे वाली बात नहीं आई। देखो बेटा मैं मान लेता हूं 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा सभी को। भाई 500 का 10% 50 होगा, नहीं होगा? 500 का 10% कितना होगा बेटा? 50। ये 50 रुपए, ये 25 रुपए, कितने ज्यादा हो गए? 25 हो गए ना। 25 रुपए ज्यादा मिले आपको, किस कारण है भाई? 10% प्रॉफिट बना दिया किसको? 15% लॉस को, तो 25% बढ़ाया ना। अरे 15% लॉस हो रहा था, 15% घर से लग रहे थे, 10 रुपए बच गए, तो 15 तो वो बचे और 10 वो फायदे के ले गया, ले गया नहीं ले गया? तो 25% की वैल्यू कितनी बेटा? 25। 100% की वैल्यू कितनी? 1% की 100 की वैल्यू 100। आ गया नहीं आ गया? तो बेटा 100 रुपए में कितनी पेंसिल लेके आया? 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का प्राइस कितना होगा? 20 रुपया। आ गया समझ में? एक पेंसिल का प्राइस 20 रुपया। क्लियर से बेटा? ऐसा ही काट लियो। आ गया? कर लेगा? आ गया समझ में? नहीं आया बेटा? क्यों नहीं आया बताओ? 20 कैसे आ गया वो? क्या देखो हम क्या करते हैं, 500 का हम कहते भाई 10% लाभ पे बेचूंगा मैं, तो 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो 500 रुपए की चीज़ है, इस पे 10% प्रॉफिट लेंगे तो इसका 10% कितना आएगा? लेकिन अपना प्रॉफिट कितना है? 25। तो कितना ज़्यादा हो गया? मोर प्रॉफिट हो गया ना? अधिक हो गया इतना। अब इतना अधिक प्रॉफिट हो गया, किस कारण हुआ ये? 15% के लॉस को हम 10% प्रॉफिट बनाने तब तो हुआ। अब 25% का हमने बढ़ाया तब 25 रुपये ज़्यादा मिले अपने को, मिले ना। 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 रुपया। और 100% की वैल्यू कितनी बेटा? 100 रुपया होगी ना। 100% की वैल्यू 100 रुपये होगी। क्लियर है? कर लोगे? हाँ छापो फिर। नेक्स्ट कंसेप्ट चेंज करो। लिखो बेटा। नेक्स्ट, एक दुकानदार के पास 2 वस्तु हैं। एक दुकानदार के पास 2 वस्तु हैं। ए शॉपकीपर हैव 2 आर्टिकल्स। वह प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है। ही सोल्ड ईच आर्टिकल एट 12,000 रुपीज। वह प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार के पास 2 वस्तुएं हैं,
प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है, वह एक को 20% लाभ पर, फर्स्ट आर्टिकल को 20%, 20% प्रॉफिट, एंड सेकंड दूसरी को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचे, प्रॉफिट या लॉस पर बेचे, ताकि उसे कुल पर न लाभ हो न हानि हो, न प्रॉफिट हो न लॉस हो, ओवरऑल उसे न तो प्रॉफिट हो न ही लॉस हो, कुल पर उसे न लाभ हो न हानि हो। बताओ बेटा। गलत बात। मैंने क्या बताया था, 1% दे रखी हो, दूसरी निकालनी हो बेटा, बताया था ना। वो कैसे काम करते हैं आपको पता है। देखो भाई 20% का मीनिंग क्या है, 1/5 क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। भाई पहले 5 की चीज थी, 6 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ ना भाई। अब अपने को 1 का लॉस कराना है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होगा, आज उतना ही रहेगा, इक्वल है भाई। 12,000 रुपए में दोनों बेची हैं, दोनों 12,000 रुपए में बेची हैं, है ना, दोनों के इक्वल है। तो बेटा ये 6 है तो आज भी 6 ही होगा, लेकिन 1 का लॉस, 7 की थी वस्तु थी ना भाई। 1 की हानि, 1 का लॉस किस पे, 7 पे, परसेंटेज के लिए 100 कितना होगा, 14 सही 2/7% लॉस। बोल बेटा। रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने पास एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। पहले वाले के अकॉर्डिंग हमने देख लिया 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। और नीचे वाला क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस, ऊपर होता है अपना प्रॉफिट या लॉस। मैंने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी, 1 का प्रॉफिट है ना, ये भाई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, सीधी सी बात है। लॉस होता, 1 का प्रॉफिट लिया मैंने, कितने की बेच दी, 6। अब लॉस करवाना है, लेकिन क्या बेटा, सेलिंग प्राइस अपना सेम है, पहले 6 तो आज भी 6 रहेगा भाई। 12,000 रुपए से कोई फट नहीं अपना, आगे वो पागल बनाने के लिए है, उसका कोई लफड़ा नहीं है इसमें भाई। आज 6 है तो कल भी 6 रहेगा, लेकिन ये 6 में बिकेगी ना वस्तु, 1 का लॉस होगा। और 6 रुपए में बेचने पर 1 का लॉस हो तो 7 की खरीदी थी बेटा, क्योंकि 1 का प्रॉफिट हुआ तो 1 का लॉस करवाना पड़ेगा यहां पे, तभी तो न लाभ और न हानि हो। यस या नो भाई। 5 रुपए कमाए तो 5 रुपए लागे, तब तो जेब बराबर रहेगी, या 7 रुपए लगा के घर से बराबर कर लोगे। मैं आपको 5 देता हूं, मेरे को 10 दे दिया बराबर रोज आके, बात बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी ना, ऐसा ही है क्या। हाँ कल ट्राई रखना है, फिर आते ही आ गया ना, वापिस तो देने है ही नहीं, फिर तो गड़बड़ी है। आगे बेटे क्लियर है। 1 का लॉस होगा बेटा किस पे, 7 पे, क्लियर है। 14 सही 2/7% लॉस, क्लियर बेटा। परसेंटेज में कर लेंगे, क्लियर आ गया। हाँ उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल वाली क्लास में खत्म करते हैं इसको, प्रॉफिट लॉस को, लास्ट कल की ओर देंगे क्लास।
फिर सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। डिस्काउंट करेगा, डिस्काउंट करता हूँ उसके बाद, प्रॉफिट लॉस के बाद। लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 9,000 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 9,000 रुपए में बेचता बेटा। एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 9,000 रुपए में बेचता है। हाँ, दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। प्रत्येक को 9,000 रुपए में बेचता है बेटा। पहली वस्तु को 25, फर्स्ट आर्टिकल को 25% प्रॉफिट और सेकंड आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर सेल करे? प्रॉफिट या लॉस परसेंट करे, सेल करे, ताकि उसे बेटा ये लॉस में सेंड होगी, मतलब लॉस में बेची जाएगी, सेल होगी। आ गया? ये प्रॉफिट में नहीं बेची जाएगी, क्योंकि भाई लाभ में बेचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कितने परसेंट लॉस में बेचें ताकि ओवरऑल उसे 0% का प्रॉफिट या लॉस हो। बताओ बेटा। देखो ध्यान से, आगे टेंशन नहीं लेनी, अब सीधा सीधा कैसे करोगे। 25% 1/4 है ना, 25% 1/4 और एक का ही लॉस होगा कितने पे? इन दोनों का देखो जोड़ और उससे भी एक ज़्यादा। कैसे देखो, थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चीज़ को, बाद में डायरेक्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। भाई 25% 1/4, 4 की चीज़ 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट। 5 में बेचना है लेकिन अब की बार 1 का लॉस कराना है, तो 6 की थी भाई, 1 का लॉस 6 पे गुणा में 100, 16 सही 2/3% लॉस। क्लियर है? ना गणा 6 की जरूरत को नहीं, 6-7। हाँ ये बात ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज करो बेटा। आज सही है। आज एक शुगर बनाओ, सुन के मीठा बढ़ा दिया, कुछ ऐसे होता सुन के नहीं होता है, मीठा बना दो। निकल वाली डाउन थी। लिखो बेटा क्वेश्चन। बेटा दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। दो वस्तुएं, उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल है बेटा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को फर्स्ट आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं बेटा, सेकंड आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो बेटा बताओ उसे ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट क्या होगा उसका? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ बेटा। सही है।
देखो बेटा ध्यान से, भाई दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, कॉस्ट प्राइस बराबर है, पहले का भी 100 मान लेते हैं और दूसरी वाली वस्तु का भी 100 मान लेते हैं अपने पास, है ना। भाई पहले वाली वस्तु 100 की खरीदी, 20% प्रॉफिट 120 में बेच दी, है ना, यस या नो। भाई 20% प्रॉफिट होगा 120 में बेची जाएगी, दूसरी वाली वस्तु 10% प्रॉफिट 110 में, ये बात तो पता लग गई आपको। 10% का प्रॉफिट 110 में। भाई अपने पास ओवरऑल देखो बेटा 120 और 110 दोनों कितने रुपए की बेच दी बेटा, 230 रुपए की, और 100 और 100 कितने रुपए में खरीदी, दोनों 200 रुपए में। देखो बेटा कॉस्ट प्राइस है 200 रुपया, सेलिंग प्राइस अपना 230 रुपए, है ना। कितने का प्रॉफिट हो गया, 30 रुपए का। भाई प्रॉफिट कितने का, 30 का अपॉन में 200 इंटू 100 कैंसिल, कितना आएगा बेटा, 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट। कर लोगे, समझ में आ गया सभी को। लिखो बेटा, एक व्यक्ति के पास 3 वस्तु हैं, तीनों को बराबर मूल्य में खरीदा जाता है, 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। एक व्यक्ति के पास 3 वस्तु हैं, तीनों को बराबर क्रय मूल्य पे खरीदा जाता है। पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट, पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट, दूसरी वस्तु को 30% प्रॉफिट और तीसरी वस्तु को 5% लॉस पे 5% लॉस पे बेचा जाता है। तो ओवरऑल बताओ बेटा, उसे ओवरऑल बताओ बेटा। इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को हम सिंगल सेकंड में निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा। अब बेटा इतना देखो, इतनी मेहनत नहीं करनी है कि फिर से 100 मानेंगे तीनों का और निकालेंगे, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, पहले वाले में 20% का प्रॉफिट था और दूसरे वाले में 10% का प्रॉफिट था। पिछले वाले क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से, प्रॉफिट था ना भाई 20 जमा 10 कितने हो गए, 30, दोनों प्रॉफिट है, प्लस का सिंबल होगा, और वस्तु कितनी बेटा 2 से भाग दे 2, 15% प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस का सिंबल प्रॉफिट। क्लियर है, आगे बात समझ में। अच्छा अब इसको देखो बेटा, पहली वस्तु पे 20% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पे 30% का प्रॉफिट, तीसरी वस्तु पे 5% का लॉस है बेटा, माइनस लगा दिया, 5% का लॉस लगा दिया। अपॉन में कितना, 3 वस्तुएं हैं तो 3, 2 वस्तुएं हैं 2, 4 वस्तुएं हैं 4, तो कितना बेटा 45 भाग में 3 बेटा, प्लस का निशान ज्यादा बचेगा ना, 15 प्लस का बचेगा, प्लस का मतलब है प्रॉफिट, लाभ, 15% का लाभ। क्लियर है। नेक्स्ट चेंज, लिखो बेटा, एक दुकानदार 10 वस्तुओं को, एक दुकानदार 10 वस्तुओं को 200 रुपए पर वस्तु के हिसाब से खरीदता है, पर वस्तु के हिसाब से खरीदता है, 200 रुपए पर वस्तु के हिसाब से खरीदता है। उसमें से 6 वस्तुओं को 20% तथा 4 वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। 10 वस्तु खरीदता है जिसमें से 6 बेचता है 20% प्रॉफिट और 4 बेचता है 10% प्रॉफिट।
हाँ, उसे बताओ बेटा एक वस्तु पे कितना % लाभ होगा। टोटल प्रत्येक वस्तु पे कितना होगा। 10 वस्तुओं में उठे कितने % लाभ होगा। प्रत्येक वस्तु पे कितने % लाभ होगा बेटा उसे। पैसे नहीं बताने, परसेंटेज में बताना है। सिंगल सेकंड का क्वेश्चन बेटा, सिंगल सेकंड का क्वेश्चन देखो कैसे बेटा। एक वस्तु पे 20%, 6 वस्तुओं पे 120, एक वस्तु पे 10 तो 40 पे 4 पे 40 कितना हो गया 160% प्रॉफिट। 160% प्रॉफिट कितनी वस्तुओं पे 10 पे, 10 से भाग करो, एक वस्तु पे कितना 16% प्रॉफिट। आगे नहीं आ गया। हाँ 320 रुपये कर लोगे। आ गया, आगे लिखो। सब पानी भर के ले बेटा, चेंज है थोड़ा सा, लिखो। दोबारा बताऊं, लिफ्ट देखो, एक वस्तु पे 20%, 6 वस्तु पे 120%। 6 वस्तुओं को 20% लाभ पे बेचा जाता है, गुणा 6 दूनी 12, 120%। आगे समझ, 6 वस्तुओं में 20% एक वस्तु की, तो 6 पे कितनी होगी 120% लाभ। आगे प्रॉफिट, एक वस्तु पे 10%, 4 वस्तु पे 40%। आगे नहीं आ गया। टोटल जोड़ेंगे 160%। 160% प्रॉफिट कितने वस्तुओं पे है 10 वस्तुओं पे, 10 से भाग देंगे 16%। अब समझ में आ गया। लिखो बेटा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर सोल्ड ए आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। ए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। यदि वह दुकानदार 120 रुपए अधिक में बेचे, यदि वह 120 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 15% का लाभ होता। यदि वह 120 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 15% का प्रॉफिट हो, लाभ हो, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होगा। फाइंड कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होगा बताओ। चेंज है कंसेप्ट। देखो बेटा, पहले 10% में बेच रहा है ना, अब 120 रुपए अधिक में बेचने लग गया तो किसके बराबर होगा बेटा 15% के। भाई पहला 10% में बेचा तो ना, 120 और लूंगा बेटा, आई तो आई, मत आई। 120 रुपए अधिक में बेच दिया तो क्या करोगे, परसेंटेज को एक तरफ कर लेते हैं। 15% माइनस 10% बराबर है 120। 5% की वैल्यू कितना बेटा 120। 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू बताओ जल्दी से 24 आ गया। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। कॉस्ट प्राइस कितना होता है बेटा 100%, और 100% की वैल्यू 2400 रुपया। क्लियर बेटा, कर लोगे। लिखो बेटा, एक दुकानदार अपनी वस्तु 10% हानि पर बेचता है, लॉस। ए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 10% लॉस इफ यदि 750 रुपए ज्यादा में बेचता, इफ दिस आर्टिकल सोल्ड
750 रुपीज मोर। यदि वह 750 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का प्रॉफिट होता, तो उसे 15% का लाभ होता, प्रॉफिट होता, 15% का प्रॉफिट या लाभ होता। प्रॉफिट होता, हो गया। तो कॉस्ट प्राइस बताओ बेटा। अब एक कंसेप्ट करा बेटा, इसको रिवाइज अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा दूंगा। 3000 3000। देखो बेटा 10% लॉस पे था, 15% प्रॉफिट पे आ गया, कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया? 25% का ना। और कितने रुपए का डिफरेंस आ गया भाई? पहले था 10% लॉस, अब 15% क्या हो गया? प्रॉफिट। दोनों में कितने परसेंट? 25% और ये रुपए में कितने के बराबर होगी? 750 रुपये। और 1% की वैल्यू कितनी बेटा? 30। 100% की वैल्यू कितनी? 3000 रुपया। आ गया। चेंज करो बेटा, चेंज करो बेटा। लिखो बेटा, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 5500 रुपये में 5500 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% लाभ, हाँ प्रॉफिट। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 5500 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। 10% प्रॉफिट होता है बेटा। वह 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? 30% प्रॉफिट, 30% का लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? बताओ बेटा जल्दी से। वेरी गुड। कमाने के लिए 16,000 है, 500। क्लियर है? फिर ठीक से। देखो बेटा, नहीं आया? अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं आया और भी अच्छी बात है, हम किस लिए हैं बेटा? 10% प्रॉफिट में बेचेगा, 110 रुपये सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन वो तो कहता है कितने रुपए में बेचा है? 550 रुपये में बेचा है। 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5,500 रुपये में 5500 रुपये में तो कितना? भाग में 110 कट गया बेटा, कितना? 50 आएगा। 1% की वैल्यू कितनी? 50। अब कहता है 30% प्रॉफिट हो तो 130 में बेचेगा। भाई 30% प्रॉफिट होगा तो 130 में बेचेगा, और 130 में क्या करेगा? 130 गुणा में 50 कितना बेटा? 6,500 रुपये में। क्लियर है? ठीक, चेंज करो। क्यों?
इतना खतरनाक नहीं है, तो इतना जबरदस्त नहीं लगाना है। 3 लिखो बेटा। लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट। एक आदमी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। एक आदमी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर बेचता है। आ गया इस ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स इक्वल प्राइजेज एट इक्वल प्राइजेज। फर्स्ट, पहली वस्तु को 10% प्रॉफिट, फर्स्ट आर्टिकल को 10% प्रॉफिट, सेकंड आर्टिकल को 10% लॉस पर बेचता बेटा। तो बेटा बताओ उसे ओवरऑल टोटल में कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, से कुल कितना होगा। कभी भी इक्वल बेचे, ऐसे बोल देना कि समान मूल्य पर बेचता है। क्लियर है, समान मूल्य पे बेचता है, उतने ही प्रॉफिट में बेचे उतने ही लॉस में बेचे, ये समान होगा। तो बेटा क्या करोगे, जो भी यहाँ पे नंबर दे रखे है ना उसका स्क्वायर करोगे, भाग में 100, और हमेशा क्या रहेगी बेटा ये लॉस परसेंट हानि रहेगी। हमेशा क्या रहेगी लॉस हानि रहेगी। आगे समझ में कैसे, देखो बेटा 10 का स्क्वायर भाग में 100 क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। 1% लॉस होगा बेटा, 1% लॉस। क्लियर है, हमेशा लॉस होगा इसमें, कर लोगे। हमेशा 1%, अरे हमेशा लॉस होगा 1% की नहीं। यहाँ पे 10 है तो 10 रखो, यहाँ पे 20 है तो 20 रखो, 40 है तो 40 रखो, 5 है तो 5 रखो, यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग लॉस। आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन देखो ना, चेंज हो जाएगा, वो अलग है, मैंने सिखा दिया वो चीज पहले। देखो बेटा अब कहता हूं कि पहले पर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर 20% लॉस। अब बताओ क्या करोगे, कुछ नहीं करना। देखो 20 गुणा में 20 भाग में 100 कितना, 4% लॉस। इससे आसान क्वेश्चन ही है। क्लियर है, कर लोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ। करते हैं इसको, आज ही कंप्लीट करते हैं लगभग। कल वाली क्लास में तो बचा हुआ देखे हैं लगभग, देखते हैं जो बचा हुआ कल देखते हैं, फिर बचेगा कि नहीं बचेगा कल वाले के लिए। क्या, हाँ तो अभी तो बाकी है, 4 भी हो जाएंगे। अच्छा अब बात है कि लिखो बेटा,
ये लिखो, बढ़िया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये, लिखो बेटा। छियासठ वस्तुओं को बेचने पर 66 आर्टिकल्स आ गया। हाँ, ये नंबर ही पकड़ने हैं। 66 आर्टिकल्स, 66 वस्तुओं को बेचने पर 22 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है। लिखता हूं बेटा, जब 66 वस्तुओं को बेचा जाता है, 22 आर्टिकल्स 22 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है बेटा। 66 वस्तुओं को बेचने पर 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है बेटा। 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ, लाभ या हानि परसेंट बताओ, लाभ या हानि परसेंट बताओ बेटा। प्रॉफिट हुआ है ना, लाभ हुआ है, तो सीधी सी बात, 66 वस्तु बेचने में 22 का लाभ हो गया, 44 खरीदी थी, सीधी सीधी बात है भाई। खरीदी 44 थी उसने, है ना, प्रॉफिट हुआ है, लॉस होता बेटा जोड़ देते। देखो ध्यान से भाई, बेची कितनी है उसने, सेलिंग प्राइस, और कहता है कि उसका प्रॉफिट हो गया ये, तो कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा, ये था, सीधी सी बात है, था ना। अब भाई 22 का प्रॉफिट किस पे, 44 पे, गुना में 100, कितना बेटा, 50%, 50% प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, क्लियर बेटा, प्रॉफिट है ये। आ गया, कर लोगे, समझ में आया? अच्छा, प्रॉफिट होगा तो घटा देंगे, लॉस होगा तो जोड़ देंगे यहाँ पे। आ गया समझ में? ये देख लेना, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है? लिखो तो 25 वस्तु 25 आर्टिकल्स, 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है बेटा। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 5 वस्तु के विक्रय, तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ उसका, लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत 20 कितना होगा? 20 गलत होगा, नहीं होगा, 25% ठीक है बेटा, 20 गलत है। क्लियर है? देखो, अरे 5 का तो लाभ हुआ है, 5 का लाभ, खरीदी कितनी थी 20, इंटू में तो कट गया 5, 25% प्रॉफिट। क्लियर है? कर लोगे? लिखो बेटा नेक्स्ट। इसी थोड़ा सा चेंज मिलेगा बस, कुछ नहीं है इसमें। 25 वस्तु बेचने से 5 वस्तु के इक्वल, 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के इक्वल विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के इक्वल विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताओ बेटा, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज बताओ बेटा। देखो बेटा 25 वस्तु बेच दी, 5 का सेलिंग प्राइस की इक्वल क्या होगा बेटा? हानि होगी। तो बेटा खरीदी कितनी थी 30, और 5 गुना में 100, कट गया बेटा कितना? 6, 16 सही, 2/3% लॉस। क्लियर है? हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।